एवरीवन, बिहार दरोगा 18 तारीख के एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है? तो ग्रामीण उद्यमिता को। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। एक जूस विक्रेता के पास एक बेलनाकार कंटेनर है, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 41। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाला भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 42। कृषि प्लास्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये कौन सा है? कौन सा है? एक कृषि प्लास्टिक अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे बीच कमरों में आणविक संरचना बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? जिसमें है तो कौन है? यूसुम वादी है। कौन सा? यूसुम यापी है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। भीच द फॉलोइंग करेक्ट हिंदी वर्जन ऑफ ऑफिशियल ट्रांसफ़र। तो स्थानांतरण होगा। कौन सा होता है? स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 46। प्लान का PLAN का हिंदी परिभाषा क्या होगा? तो योजना होगा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित मिश्र वाक्य के अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसे बुलाया, तो क्या हो जाएगा? सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, आई कॉल्ड हर। क्वेश्चन नंबर 48। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव इंग्लिश वर्जन फ्लावर्स बट। मुनाफोर प्रोविटेशन होता है। क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार सिनकोना होता है। पर्णपाती वन में सदाबहार सागवान होता है। मैग्रोवन सुंदरी। पर्णपाती में सिलचर। क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो 61%। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अभिकथन ए और अभिकथन 2 को सही मिलान करना है। हरियाणा तथा पंजाब वास्तव में एक व्यापारिक फसल हेतु उड़ीसा तथा बिहार की एक निर्वात फसल है। अच्छा, निर्वाह मजदूरी के लिए कितना पारिवारिक जरूरतें होती है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? A और R दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। हाजीपुर में जो गंगा में मिलती है वह नदी कौन सा है? गंडक नदी। गंगा में मिलती है कौन सा? गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो कौन सा कथन भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां स्थान है? नहीं। भारत के उत्तर दक्षिण से पूर्वी पश्चिम के 281 किलोमीटर का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? लौ इस्पात। भद्रावती कर्नाटक, भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ है। बोकारो कहाँ? झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। तो रामगुड़म कहाँ में है? तेलंगाना में है। अच्छा, कोढ़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। बरौनी कहाँ है? बरौनी झारखंड में नहीं है, बिहार में। पानकी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के कार्य में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो मुद्रा के कार्य में सबसे अच्छी तरह मुद्रा संचयन लेखा इकाई न विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक होता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा इको मार्क के बारे में सही नहीं है? तो इको मार्क के बारे में सही नहीं है कौन सा? इसमें मिट्टी के प्लेट बीहन किया जाता है। इसे 1991 में जारी किया गया था, सही है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, सही है। यह दर्शाता है कि उत्पादन पर्यावरण मित्र है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पाद राज्य किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 16। सरकार के खजानों को वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया, सही है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं जयंती वर्षगांठ मनाया गया, सही है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज लिए था, सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। बहु सहकारी अधिनियम लागू किया गया था 1942 में, सही है। राष्ट्रीय सहकारिता अधिनियम 1963 में लाया गया था, सही है। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार के प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। कंप्यूटर अनुप्रयोग वर्क बुक मूलतः किससे संबंधित है? वर्क बुक किससे संबंधित है? तो वर्क बुक किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2025 में मुद्रा विनिमय दर आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य तुलना करते हुए निम्नलिखित मुद्रा को अवरोही क्रम में दर्शाइए। अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा ब्रिटेन पाउंड हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। उसके बाद है US डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। क्वेश्चन नंबर 70। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू किया है? तो ग्रामीण विकास। क्वेश्चन नंबर 71। अनुच्छेद नंबर 352 किससे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? 356 राष्ट्रपति शासन से। 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य किए थे? तो संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 74। हल्ला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित हुआ है? तो हल्ला मोदी कहाँ में? कुवैत में। क्वेश्चन नंबर 75। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है? यूनेस्को की संभावित सूची में तो ये कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 76। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया? 23 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 77। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य के 4 अध्याय के लिए दिया गया है। साहित्य के 4 अध्याय के लिए दिया गया है। जितना पता चल रहा था उतना करा दिए। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।